दोस्तों, रीजनिंग की इस क्लास में हम एक और कंफ्यूजिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं आज इस क्लास के जरिए। आज का टॉपिक होगा दोस्तों कैलेंडर, जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। कैलेंडर बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है और बहुत ज्यादा इजी है अगर आपने सीख लिया अच्छे से। अगर आप सीखना चाहते हैं, अच्छे से कवर करना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद मेवाड़ा क्लासेस में। आइए दोस्तों, डिस्कस करते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स। उनके ऊपर सारी क्लास आज डिपेंड है। आज देखेंगे दोस्तों बेसिक पॉइंट्स मतलब क्या है, कैलेंडर में कौन कौन से पॉइंट यूज होते हैं। उन पॉइंट्स के ऊपर सारा कैलेंडर जितना भी हम पढ़ेंगे, जितने भी हम कैलेंडर के ऊपर पॉइंट्स पढ़ेंगे, कैलेंडर में दिन निकालना, तिथि निकालना, वार निकालना, डे निकालना, सब हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। उससे पहले हमें कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हम कैलेंडर के दिन, डेज और उसके बाद में डेट निकाल पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के दोस्तों। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कैलेंडर पर। उन पॉइंट्स को अगर हमने याद कर लिया, उन पॉइंट्स को हमने अगर समझ लिया अच्छे से, तो कैलेंडर में आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे उनमें वहां पर हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, उन्हें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैलेंडर में क्या होता है दोस्तों। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या बोलती है? डेफिनेशन, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हमें उसकी डेफिनेशन याद कर लेना चाहिए, डेफिनेशन पढ़ लेनी चाहिए, उसमें आखिरकार है क्या, वो चीज हमें डेफिनेशन से पता चलती है। तो डेफिनेशन क्या बोलती है कैलेंडर की? डेफिनेशन बोलती है दोस्तों, कैलेंडर एक वर्ष में सम्मिलित तिथि, दिन और माह के बीच संबंध स्थापित करता है या संबंध को दर्शाता है, जिसे हम कैलेंडर बोलते हैं। तो कैलेंडर बेस होता है पूरे तिथि, दिन और माह के ऊपर। तो हम चलते हैं, देखते हैं बेसिक पॉइंट्स क्या है जिन्हें हमें याद रखना है। तो बेसिक पॉइंट्स को समझेंगे दोस्तों। समझने से पहले हम देखते हैं यहां पर लिखा है। अब सबसे खास बात क्या है? पृथ्वी और सूर्य। पृथ्वी और सूर्य आप सभी जानते हैं। पृथ्वी और सूर्य डेली बेसिस पर हमें यूज होते हैं, नाम हम सुनते रहते हैं हम अक्सर। तो यहां पर होता क्या है दोस्तों कि यहां पर बोल रहा है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी यहां पर लिख देते हैं, पृथ्वी सूर्य, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा, परिक्रमा ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बोलते हैं पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन। साथियों ध्यान रखना, ये जो मैं बता रहा हूं एज इट इज एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। यहां पर लिखा है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5, अच्छा यहां पर लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा उधर। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे। याद रखना दोस्तों, कंफ्यूजन होता है यहां पर बहुत ज्यादा, लेकिन आज इस क्लास को देखने के बाद आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो क्लास को पूरा देखना दोस्तों। यहां पर लिखा है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47 सही 1/2 सेकंड में पूरा करती है। बात क्या समझ में आई? यहां से समझ में आई दोस्तों। इनके बेस्ड पर सारे के सारे पॉइंट्स यहां पर क्लियर होने वाले हैं। एक चीज याद रखना है, यहां पर याद क्या रखना है, ट्रिक देखना दोस्तों। ट्रिक क्या बोलती है? 365 है, 5 है, 48 है और 47, इतना याद रख लिया आपने तो समझ लीजिए ये आपने ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पूरा का पूरा याद हो गया। कैसे? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे, दिन के बाद
घंटे, घंटे के बाद मिनट, मिनट के बाद सेकंड। धीरे से चलेंगे हम। स्टार्टिंग में धीरे धीरे याद रखना दोस्तों, आपको सारा कुछ याद हो जाएगा, यहाँ पर रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर लिखा है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47 सही 1/2 सेकंड में पूरा करती है। इतना याद हो गया आपको, रट गया होगा। 365 5 48 47 सही 1/2। इतनी बात समझ में आ गई। अब इनके बेस्ड पर क्या हम सीखने वाले हैं, आइए देखते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर वर्ष की बात हुई है तो वर्ष से लेकर चलेंगे हम। वर्ष से सारा पॉइंट यहाँ पर क्लियर होगा। वर्ष यहाँ पर दिया है तो वर्ष हम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि हमें वर्ष ये पता है कि 365 दिन का एक साल होता है, 365 दिन का एक साल होता है, और यहाँ पर 30 दिन का एक महीना होता है। जनरल में हम देख लेते हैं यहाँ पर नॉर्मली, तो यहाँ क्या होता है 30 दिन का एक महीना होता है। तो यहाँ पर महीना क्या 30 दिन का होता है? अरे हाँ, 30 दिन का भी होता है, 31 का भी होता है, एक महीना ऐसा आता है जो 28 का होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने एवरेज लिख लिया है। औसतन क्या लिखा है, 30 दिन का एक महीना होता है और 365 दिन का एक साल होता है। अभी हमने क्या देखा कि सूर्य है वो पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कितने में करती है, 365। 300 यहाँ से दिख रहा है, नहीं दिख रहा, 365। ठीक है, 365 5, यहाँ पर लिखा 48 और यहाँ पर लिखा 47 सही 1/2। अब तो समझ में आ गई होगी। क्या समझ में आया? 365 5 48 और 47 सही 1/2। अब तो रट गई होगी आपको चीजें। ये कहने का क्या मतलब है? ये कहने का ये मतलब है कि पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने पर एक साल पूरा करती है, मतलब एक साल में पूरी परिक्रमा होती है। तो यहां से फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करने का तरीका देखना दोस्तों। यहां पर फाइंड आउट कुछ नहीं करना है, वर्ष से हम लेकर चलेंगे, इस शब्द को, ईयर को लेकर चलेंगे हम। तो यहां से हम सारी जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी बेसिक पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो यहां से क्लियर हम करने वाले हैं। तो यहां पर क्लियर करते हैं, देखते हैं दोस्तों। यहां हमने देखा वर्ष हमने लिखा, यहां पर इसको डिवाइड करते हैं। चलिए, वर्ष दिया है यहां पर, तो हमने क्या देख लिया यहां पर, एक तो साधारण वर्ष होगा, आपने नाम सुना होगा, साधारण वर्ष। ठीक है, एक होता है लीप वर्ष। दो टर्म्स हो गई, एक होता है साधारण वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। अब साधारण वर्ष क्या होता है और लीप वर्ष क्या होता है जानते हैं। चलिए जानते हैं दोस्तों, इनको याद रखना। यहां पर साधारण वर्ष याद रखने का सीधा सा मतलब है कि जो वर्ष लिख देता हूं मैं दोस्तों, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, नोट्स बनाना है तो बना लीजिए, जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा शॉर्ट नोट्स बनते हैं। जो वर्ष 4 से पूर्णतया डिवाइड या विभाजित नहीं होते उन्हें क्या बोलते हैं, साधारण वर्ष बोला जाता है। उदाहरण के साथ हम समझेंगे। उदाहरण मतलब कौन कौन से वर्ष साधारण वर्ष होंगे। 1997 क्या 4 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 2007 क्या 4 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 2013 क्या 4 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 2015 क्या 4 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास साधारण वर्ष। अब लीप वर्ष क्या होते हैं? लीप ईयर देख लीजिए। लीप ईयर में यहां पर बता देता हूं आपको, थोड़ा सा इसको हटाना पड़ेगा। चलिए छोटी सी जगह में ही करेंगे हम। यहां पर लीप वर्ष होता है दोस्तों जो 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। अब यहाँ 4 से विभाजित होने वाले वर्ष कौन से, उदाहरण के साथ समझेंगे। एग्जाम्पल ले लू, फॉर एग्जाम्पल 2000। ठीक है, 2000 और यहाँ पर 2004, 2008, 2012, जो कि ये सारे ईयर्स हैं, ये 4 से डिवाइड हो जाते हैं, जिनको बोला जाता है लीप वर्ष। अब साधारण वर्ष जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं, लीप वर्ष जो साधारण वर्ष जो है 4 से डिवाइड नहीं होते हैं और लीप वर्ष 4 से डिवाइड हो जाते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई।
अब साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं और लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं, चलिए वो जानते हैं। चलिए इतनी बात समझ में आई दोस्तों, आपको साधारण और लीप वर्ष होता क्या ये समझ में आया। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं। साधारण वर्ष में होते हैं 365 दिन। जैसा कि मैंने आपको बताया एक वर्ष कितने दिन का होता है, 365 दिन का, ये साधारण वर्ष हुआ। अब इसको कैसे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर 365 दिन, इसमें कितने हफ्ते सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह। और एक दिन प्लस, यहां पर लिख देता हूं मैं नीचे, प्लस एक दिन अतिरिक्त। अब एक दिन अतिरिक्त का मतलब क्या है समझिए, आगे समझाऊंगा मैं। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, लीप वर्ष में होते हैं दोस्तों 366 दिन और 52, मतलब 366 दिन, इसको कितने सप्ताह होते हैं, इसमें 52 सप्ताह इसमें भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर 52 सप्ताह के बावजूद यहाँ पर होते हैं 2 दिन अतिरिक्त। अब ये एक दिन अतिरिक्त और 2 दिन का अतिरिक्त का मतलब क्या है, चलिए समझते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेंगे। आगे क्लास देखना आप, यहां से जो अतिरिक्त वाला सिस्टम है ना, ये आपको समझ में यहां पर समझना जरूरी है, क्योंकि ये चीज आगे आएंगी और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी आगे आने के बाद। अब एक दिन अतिरिक्त का मतलब क्या है, मैंने क्या बोला, 52 सप्ताह है दोनों में, ठीक है, सप्ताह है दोनों में। अब सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, मतलब 52 गुना 7 में करूं यहां से, तो यहां से क्या निकलेगा, 7 14 1 7 35 36, यहाँ कितना हुआ, 364 दिन हुए। लेकिन साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं, 365 दिन। जो एक दिन आया है ये अतिरिक्त में जोड़ दिया भाई साहब हमने, 52 सप्ताह अलग निकाल दिए, और ये एक दिन जो अलग आया है उसको एक अतिरिक्त दिन के चक्कर में हमने निकाल दिया। अब यहां से दोस्तों यहाँ देखें, यहाँ भी 52 है, तो यहाँ पर कितने, 364 है। लेकिन लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं, 366 है ना, तो 364 तो ये 52 सप्ताह हो गए, 364 मतलब 52 सप्ताह, और 2 दिन यहाँ पर अतिरिक्त आ गए। ये अतिरिक्त का जो फंडा है ना, आगे बहुत ज्यादा जान खाने वाला है, इसलिए यहाँ पर समझ लीजिए। अब देखते हैं दोस्तों, सीधे सीधे हम क्वेश्चन में यूज करेंगे कि लीप वर्ष में जो साधारण वर्ष है उसमें एक दिन अतिरिक्त होता है, ठीक है, इतना तामझाम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब यहाँ पर लीप वर्ष है इसमें एक दिन ज्यादा होता है, ठीक। आगे देखते हैं दोस्तों, और मैं आपको कुछ टर्म्स बताने वाला हूं और इसके पॉइंट्स बताने वाला हूं। जैसे साधारण वर्ष हमने सीख लिया और लीप वर्ष हमने सीख लिया, तो आगे 2-4 वर्ड्स और हैं वो हम सीखते हैं। आइए चलिए माय डियर फ्रेंड्स, हमने क्या देखा, सेकंड देख लिया, मिनट देख लिया, घंटा देख लिया, दिन देख लिया, सप्ताह देख लिया, महीना देख लिया, और उसके बाद में वर्ष देख लिया। अब बारी आती है शताब्दी की, तो शताब्दी में 2 शब्द और हैं, वो चीज हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद में आगे चलेंगे। शताब्दी हमने देखा दोस्तों, शताब्दी होती क्या है ये चीज समझिए। शताब्दी होती है, अच्छा वर्ष में कितने दिन होते हैं, अभी समझा था हमने, वर्ष में 365 होते हैं, ठीक। ये साधारण में, अच्छा वर्ष में कितने टाइप के होते हैं वर्ष, 2 वर्ष होते हैं, साधारण वर्ष होते हैं, उसमें कितने दिन होते हैं, 365 दिन प्लस एक दिन अतिरिक्त, ठीक है। यहाँ पर सप्ताह में प्लस करेंगे, यहाँ पर 365 दिन, ठीक है। अब यहाँ पर लीप वर्ष हमने देखा था, लीप वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन। इतनी बात हमने समझ ली थी, रट लीजिए दोस्तों। बार बार मैं रिवाइज इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा रोल प्ले करने वाली है आगे की क्लासेस में, इसलिए यहां से समझ लीजिए। आज की क्लास में सिर्फ मैं आपको बेसिक बताऊंगा, कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दूंगा जिनको याद हमें रखना है लास्ट तक, जितनी भी क्लास में कैलेंडर की करवाता हूं, ठीक है। और यहां से 2 से 4 नंबर आपके पक्के हैं, किसी भी एग्जामिनेशन को उठाकर देख लिए दोस्तों, वहां पर आपको कैलेंडर का 1 से 2 से 3 क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेंगे। यहां देखते हैं दोस्तों, आप शताब्दी क्या होती है, वर्ष देख लिया हमने। शताब्दी होती है 100 साल को हम बोलते हैं शताब्दी। 100 साल को बोलते हैं एक शताब्दी, मतलब एक शताब्दी 100 साल को बोला जाता है एक शताब्दी। अब यहां से देखते हैं, शताब्दी तो हमने पढ़ लिया, 100 साल भी पढ़ लिया। अब हम यहां से देखते हैं दोस्तों, वर्ष आया था तो वर्ष में लीप वर्ष देखा था और एक देखा था साधारण वर्ष। तो यहां पर शताब्दी है तो शताब्दी में भी तो आएगा भाई साहब, एक होगा साधारण शताब्दी, एक तो है साधारण शताब्दी और दूसरा है लीप शताब्दी, लीप
शताब्दी। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। वर्ष में जब साधारण था और लीप था, तो क्या शताब्दी में साधारण लीप नहीं होगा? अरे बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये भी तो दिनों से मिलकर बनी है, ये भी तो घंटों से, सेकंड से, दिन से, सप्ताह से मिलकर बनी है। तो यहां पर हम देखेंगे दोस्तों, अब यहां पर क्या लिखे हम, क्या देखें हम यहां पर? अब यहां पर देखना यह है, समझिए क्या बोल रहा हूं मैं, साधारण शताब्दी क्या होती है। अच्छा, यहां पर हमने देखा कि इसको क्या बोला जाता है, 100 साल को हम शताब्दी बोलते हैं। अब यहां पर समझना, थोड़ा सा मैं डिफाइन कर रहा हूं यहां पर देखें दोस्तों कि साधारण शताब्दी जो होती है, अगर वो 400 से पूर्णतः विभाजित ना हो, अगर 400 से पूर्णतः विभाजित ना हो तो वह साधारण शताब्दी होगी। अब हमने वर्ष में क्या देखा था, 4 से पूर्णतः डिवाइड ना हो। यहां 400 क्यों किया? क्योंकि 100 को हम शताब्दी बोलते हैं। शाह में लिखा है शाह, शाह मतलब शताब्दी, और शाही मतलब 100 होता है, ठीक है। इतनी बात याद रखना, ये छोटी सी ट्रिक है याद रखने की। शाह मतलब शताब्दी और शाह मतलब 100, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई? ये ध्यान रखने वाली एक बात है, कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, कोई जादू नहीं है, ठीक है। यहां पर क्या देखा हमने, वहां साधारण वर्ष में क्या देखा था, 4 से पूर्णता डिवाइड ना हो, वो क्या होगा, साधारण वर्ष। यहां 400 से पूर्णता डिवाइड ना हो, क्या होगा, साधारण शताब्दी। तो साधारण शताब्दी का एग्जाम्पल क्या देखा हमने, एग्जाम्पल देखा दोस्तों 1600, तो यहां पर देखें हम 2000, 2400, ये क्या हो गई, हमारी शताब्दी हुई। अब यहां पर देखते हैं दोस्तों, ये तो हो गया शताब्दी का एग्जाम्पल, साधारण शताब्दी देख लिया आपने। अब देखा यहां पर लीप शताब्दी क्या होती है, जस्ट अपोजिट। यहां पर लिखा है 400 से पूर्णतः विभाजित हो, उसे क्या बोलते हैं हम, लीप शताब्दी बोलते हैं। और यहां पर क्या होता है दोस्तों, लीप शताब्दी मतलब 1800। एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम, यहां पर 1800, 1900, 2100, 2300, ये सारी की सारी शताब्दियां लीप शताब्दी होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये 400 से पूर्णतः विभाजित, ओ सॉरी, यहां पर हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, यहां पर 400 से विभाजित, ये जो एग्जाम्पल दिए हैं ये थोड़े से गलत दे दिए दोस्तों, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, हम इंसान हैं, इंसानों से गलतियां होती है, ठीक है। यहां पर लिखा है, अच्छा यहां पर 400 से विभाजित ना हो, थोड़ा सा उल्टा कर दिया, दिमाग कहीं और है अभी, ठीक है। यहां पर 400 से विभाजित ना हो मतलब ये क्या होगा, यहां पर 1500, मान लीजिए 1500 शताब्दी हुई, 1700, यहां पर 1900। आप इतने समझदार तो हैं, समझ गए होंगे देख के ही, ठीक है, कि भाई साहब थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब यहां पर देखा एग्जाम्पल इसका लिखे हम, एग्जाम्पल यहां पर 1600 जो 400 से डिवाइड हो जाएगा, यहां पर 2000 जो 400 से डिवाइड हो जाएगा, यहां पर 2400 जो 400 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपको बात समझ में आ गई, मतलब साधारण वर्ष में 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, लीप वर्ष में 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इतना आपको समझ में आ चुका है। अब देखते हैं दोस्तों, हमने जितने भी टर्म्स पढ़े हैं उसमें थोड़ा सा जादू ये है, थोड़ा सा जादू क्या है। अब हमसे मान लो क्वेश्चन में पूछा कि हमें कोई सा ईयर दे दिया, कोई सी शताब्दी दे दी, और हमसे पूछ लिया कि लीप वर्ष बताइए या फिर साधारण वर्ष बताइए, क्या ये साधारण वर्ष है, क्या ये लीप शताब्दी है, क्या ये साधारण शताब्दी है, ये चीज हमसे पूछता है। तो अब थोड़ा सा हम टेस्ट करके देखते हैं अपने आप को। यहां पर देखा दोस्तों, हमने लिखा 1998, यहां लिखा 014, यहां पर लिखा 2016, यहां पर लिखा 2018, और यहां पर लिखा 2020। अब इन 5 क्वेश्चन में से हमने देखा, यहां पर हमसे पूछा कि इनमें से कौन सा साधारण वर्ष है, इनमें से कौन सा लीप वर्ष है। तो यहां पर लीप वर्ष और साधारण वर्ष का पता लगाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम 4 से डिवाइड देते हैं। वो चीज आपको लैंग्वेज में समझ में नहीं आई होगी, इसलिए मैं एग्जांपल लेकर आया हूं। 4 से डिवाइड देने का मतलब ये नहीं कि पूरी संख्या में डिवाइड दे मारो, ठीक है। यहां पर करना क्या होता है दोस्तों, यहां पर करना, चलिए पूरी संख्या में डिवाइड दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पर देखा हमने 1998, क्या ये साधारण वर्ष है, क्या ये लीप वर्ष है, हमें नहीं पता। हमें पता करने के लिए क्या करना है, 1998 लिखा हमने 4 से डिवाइड इसको
दे दिया। ठीक है, हमने दिया 4 से, तो 4 चुक 16 बचे कितने 3, हो गया 39, 4 छंग 4 नवा की 36, बचे कितने फिर 3 बचे 38, 4 नवा की 36, नहीं जाएगा। नहीं जाएगा मतलब ये कौन सा ईयर है, ये साधारण वर्ष है। ये जो 1998 है ये कौन सा वर्ष है, ये 1998 जो आया भाई साहब ये होता है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष, इतनी बात समझ में आई आपको। छोटी सी ट्रिक बताऊंगा वो देखना लास्ट में। अब यहां पर दिया है 2014, 2014 को देखते हैं, 4 से डिवाइड दे दीजिए। अब 4 5 20 तो चला गया, एक में नहीं जाएगा 0, यहां पर क्या होगा 4 चुक 16, 4 के 12 नहीं जाएगा, मतलब 503 नहीं जा रहा है। मतलब ये कौन सा ईयर है, ये साधारण वर्ष है, साधारण नॉर्मल ईयर है। ठीक, इतनी बात आ गई, ये साधारण वर्ष हो गया। यहां पर दीजिए तो यहां पर चला जाएगा, मतलब ये कौन सा हो गया, लीप वर्ष हो गया। अब दोस्तों छोटी सी ट्रिक देखना, अब ट्रिक से ये तीन दोनों करेंगे हम। कैसी है ट्रिक, ट्रिक ये है कि अगर मान लो 2014 ही दे दिया हमें, 2014 हमसे पूछा क्या ये साधारण वर्ष है, क्या ये लीप वर्ष है, तो यहां से कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस दो संख्या को अलग हटा दीजिए, 20 को छोड़िए। ठीक है, हमने उठाया 14, लास्ट की दो संख्या को उठाना है और क्या करना है 4 से डिवाइड दे देना। अगर ये 4 से डिवाइड हो गया, पूर्णतः डिवाइड हो गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये साधारण वर्ष हो गया, जैसे कि हमने यहां पर निकाला है। अब यहां पर देखें दोस्तों 2020 है, तो क्या 20 4 से डिवाइड होगा, अरे हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, तो मतलब ये कौन सा ईयर हो गया, लीप वर्ष हो गया। आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, घुस गई होगी बिल्कुल। अब यहां पर देखना दोस्तों, यहां पर अभी तो बात आई किसकी, वर्ष की। अब देखते हैं हम शताब्दी की। अब हमसे पूछता है दोस्तों कि यहां पर मान लो, यहां पर हमें दे दिया, चलिए इसको मिटा देता हूं पहले, यहां मिटा दिया हमने, ये भाई साहब चले गए। यहां पर मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया हमें कि 2000, यहां पर 2000, अच्छा 2000 ही दे दिया। ये जो शताब्दी है ये क्या लीप शताब्दी है या फिर साधारण शताब्दी है, नॉर्मल शताब्दी है। ठीक है, हमने क्या देखा, यहां से हमने 400 से डिवाइड दिया, 400 से डिवाइड दिया, तो अब करना क्या है दोस्तों, ये जो पीछे की जीरो है ना, ये जीरो इसको हटा दीजिए, कोई जरूरत नहीं है इस जीरो की, हटा दिया हमने, ये चला गया, मतलब ये कौन सा है, ये होता है हमारा लीप शताब्दी, लीप शताब्दी। आई बात समझ में। यहां से मान लो 2400 दे दिया, ये 2400 है, ये 2400 शताब्दी है, ये कौन सी शताब्दी है भाई साहब। अब हमसे क्या पूछा, जो 2400 शताब्दी है ये कौन सी शताब्दी है, तो हमने यहां पर दिया 400 से डिवाइड। अब इसकी भी ट्रिक देखना दोस्तों, 400 से डिवाइड दिया, खत्म कर दिया हमने, यहां से इसको निकाल दिया, तो यहां से क्या निकल कर आया हमारे पास, 4 से 24 निकल गया हमारे पास, आंसर निकल कर आ गया। आपको इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों कि ये शताब्दी, ये जो शताब्दी हमने निकाली, ईयर हमने निकाले, आपको साधारण और लीप में अंतर समझ में आया होगा दोस्तों। तो साथियों ये थी आज की क्लास हमारी नॉर्मल, जितने भी वर्ड्स थे मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं। अब आगे आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, कैसे नहीं आएगी, कल हम सिर्फ देखेंगे क्वेश्चन का आंसर निकालना, सिर्फ यही सीखेंगे दोस्तों, क्योंकि हमने नॉर्मल जो बेसिक पॉइंट्स थे आज क्लियर कर लिए हैं। दोस्तों अगर आपने पिछली क्लास हमारी नहीं देखी है, जो कि रीजनिंग में मैं एक टॉपिक करवा चुका हूं, जिसको हमने डाइस डिस्कस किया था, डाइस मतलब पासा हमने डिस्कस किया था, वो अगर नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक कीजिए, पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे मैं जितने वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।